हाय एवरीवन, EMRS टीयर 2 का OMR सीट रिलीज कर दिया गया है और लगभग सबको आइडिया लग गया होगा कि उसके कितने मार्क्स ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहे हैं। अगर हम अपना बात करें तो एग्ज़ाम देकर निकलते ही ये आइडिया लग गया था कि एग्ज़ाम बहुत ही ख़राब गया है। और सच बताए तो अब तक मेरे में ये हिम्मत नहीं है कि OMR सीट को डाउनलोड करके अपना मार्क्स मिला पाए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा कि एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर कुछ भी क्लियर नहीं था। हम लोग दिन रात यूट्यूब के टीचर्स को देखकर लॉन्ग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, पर जब एग्ज़ाम हुआ तो पता चला कि ये पूरा का पूरा पैटर्न ही चेंज होकर के आ गया। हम लोग तैयारी के समय लॉन्ग आंसर राइटिंग पर प्रैक्टिस कर रहे थे, कॉपी भरे जा रहे थे, पर एग्ज़ाम में कुछ उस तरह का खास नहीं पूछा गया। वहीं ऑब्जेक्टिव पोर्शन इतना ईजी पूछा गया था कि हर बारी में बिना क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ सही से पढ़े बनाए जा रहे थे। यहाँ तक कि टाइम मैनेजमेंट में इतना ख़राब था कि PYQ जो पूछा गया था वो भी जल्दबाजी के कारण गलती चला गया। सबसे बड़ा गलती जो हमसे हुआ था वो था टाइम मैनेजमेंट का। पहले ऑब्जेक्टिव पोर्शन बनाना शुरू किए तो बनाते बनाते घड़ी पर सामने ध्यान गया, हम टाइम देखने में गलती कर दिए। जब 1 घंटा होना था उसको हम 2 घंटा समझ बैठे और इस चक्कर में हम इतना जल्दी बनाना शुरू कर दिए कि पता चला कि जो 3 घंटे में मेरा एग्ज़ाम होने वाला था वो हम 2 घंटे में कंप्लीट करके रख दिए और इस कारण से मेरा पूरा का पूरा एग्ज़ाम ख़राब चला गया। जब लास्ट समय में कोई एक स्टूडेंट वहाँ के टीचर्स से टाइम पूछते हैं कि कितना टाइम बचा हुआ है, तब जा कर के एहसास हुआ कि अभी 2 ही घंटा बीता है और 1 घंटा लगभग और बचा हुआ था। लेकिन उसके बाद मेरे पास कुछ करने के लिए बचा नहीं, क्योंकि मेरा कॉपी ऑलरेडी भर चुका था आंसर राइटिंग से और ऑब्जेक्टिव भी ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट ही हो चुका था। इसलिए मेरा एग्ज़ाम जो टीयर 2 का था वो किसी भी हाल में अच्छा नहीं कहा जा सकता गया है। हालांकि अभी पूरा आंसर आना बाकी है और संभवतः इस महीने के लास्ट में शायद 28 के बाद वो कभी भी अपना रिजल्ट दे दे तो कुछ क्लियर हो पाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि मेरा एग्ज़ाम शायद निकल पाए। हालांकि देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है कि EMRS का एग्ज़ाम हो या KVS हो या NVS हो, ये तीनों एग्ज़ाम जो इस बार हुआ है 2025 वाला जो आया है, इस बार वाले में पैटर्न सबका डिफरेंट था। EMRS से अगर स्टार्ट करें तो EMRS में 40 मार्क्स के करीब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, वहीं 60 मार्क्स के थ्योरी वाले पोर्शन पूछे गए थे। जब KVS और NVS का एग्ज़ाम टीयर 2 पेपर देखते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा स्लाइटली चेंज था। 60 मार्क्स के वहाँ पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, वहीं 40 मार्क्स के वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे, यानी कि थ्योरेटिकल पार्ट वाले क्वेश्चन थे। तो थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन पैटर्न ऑलमोस्ट सेम था और पहली बार था जिसके कारण से कई बच्चे कंफ्यूज हुए। जैसे कई बच्चे पैनिक हो गए, कई जो एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर के समझ नहीं पा रहे थे कि वो किस तरह से इस एग्ज़ाम को टैकल करे। कई लॉन्ग आंसर का तैयारी करके जा रहे थे और एग्ज़ाम में शॉर्ट आंसर आ गया। कई लोग ऐसे थे जो अलग अलग तरीके से इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे। लेकिन ये सारा पैटर्न जब CBSE अपना एग्ज़ाम इस बार लिया है तो चेंज आ गया और इसके कारण से बहुत सारे बच्चे का मार्क्स भी कम होने जा रहा है या हो रहा है, जो अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर है उसके अकॉर्डिंग। तो इस हिसाब से अगर देखें तो लास्टली इस EMRS एग्ज़ाम का या KVS NVS एग्ज़ाम का कट ऑफ बहुत अधिक नहीं जाने का संभावना है। सब में ऑलमोस्ट 60 to 70 के बीच में ही जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहने जा रहा है। हालांकि देखने वाला बात होगा कि इसमें और चेंजिंग कितना हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो PGT में और TGT में अगर आप देखते हैं तो जो भी अदर सब्जेक्ट हैं, साइंस के हो चाहे कॉमर्स वाले जो सब्जेक्ट हैं PGT के, और जो भी अदर सब्जेक्ट हैं TGT और PGT में, उन सब का अगर देखें तो साइंस का थोड़ा सा मेरे हिसाब से कट ऑफ कम रहने का संभावना है। वहीं पे आर्ट्स वाले सेक्शन में जो आर्ट्स के पेपर है उसमें और ह्यूमैनिटीज़ वाले पेपर जो हैं उसमें थोड़ा सा स्लाइटली अधिक इनका कट ऑफ रहने का संभावना है। हालांकि देखते हैं कि क्या आता है कट ऑफ। अब मुश्किल से 15 दिन और बचा है इसके रिज़ल्ट आने में। शायद 28 मई 29 मई को इसका EMRS का रिज़ल्ट आ जाए और उसके 1-2 दिन के अंदर में KVS भी अपना रिज़ल्ट जारी कर दें।